माता दी। मैं मीनाक्षी त्रिपाठी अपराजिता 99 में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। छठ पूजा कब है? छठ पूजा का ये महापर्व 4 दिन तक चलता है। बहुत ही विशेष पूजा ये बिहार में होती है। बहुत ही विशेष पूजा है ये। पहला दिन इसका नहाय खाए होता है, जो इस साल 17 नवंबर को नहाय खाए है। 17 नवंबर को सूर्योदय 6:45 पे होगा। वहीं सूर्यास्त 5:27 पर होगा। बता दें, छठ पूजा का नहाय खाए की परंपरा में व्रती को नदी में स्नान करना चाहिए और नए वस्त्र धारण करके शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। इस दिन जो व्रत करते हैं, भोजन ग्रहण करने के बाद ही घर के बाकी लोग भोजन करते हैं। खरना, इसके बाद आती है खरना। दूसरे दिन क्या होता है? पहले दिन होता है नहाय खाए, दूसरे दिन होता है खरना। मेरी भी एक फ्रेंड है जो छठ पूजा का व्रत करती है। खरना के मुझे बुलाया था, केले के पत्ते पर मुझे खरना दिया था, मैंने खाया था, रोटी और खीर। तो इस दिन 18 नवंबर को खरना है। 18 नवंबर को सूर्योदय होगा सुबह 6:46 पर और सूर्यास्त होगा 5:26 में। खरना के दिन व्रती एक समय मीठा भोजन करता है। इस दिन गुड़ से बनी चावल की खीर खाई जाती है। इस प्रसाद को मिट्टी के नए चूल्हे या आम की लकड़ी के आंच पर जलाकर बनाया जाता है। मिट्टी के नए चूल्हे पर और आम की लकड़ी जलाकर बनाया जाता है। इस प्रसाद को खाने के बाद व्रती का व्रत शुरू हो जाता है। इसमें नमक नहीं खाते हैं। अब संध्या अर्घ, तीसरा दिन, छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन। इसमें पूजा सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों की होती है। सूर्योदय की तो लोग सदा पूजा करते हैं, लेकिन छठ पूजा में विशेषकर सूर्य अस्त की होती है। तीसरा दिन जो सबसे महत्वपूर्ण दिन है, इस दिन संध्या को अर्घ होता है। इस दिन व्रती घाट पर आकर डूबते सूरज को अर्घ देते हैं। इस साल छठ पूजा का संध्या का अर्घ 19 नवंबर को दिया जाएगा। 19 नवंबर को सूर्यास्त शाम को 5:26 पर होगा। इस दिन टोकरी में फलों, ठेकुआ, चावल के लड्डू आदि, नारियल और सूप, अर्घ के लिए सूप सजाया जाता है। टोकरी और सूप खास तौर पे खरीदा जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के फल, जिसमें सिंघाड़ा, नारियल, ठेकुआ और खस्ता, कई चीजें बनाए जाती हैं जो लोग व्रती बनाते हैं। इसे सजाकर अर्घ दिया जाता है। इसके बाद टोकरी सिर पर रख के, जो उस घर के मेन मालिक है, वो सिर पर रख कर और लेडीज पीछे जाती हैं जल में, लोटा में जल लेकर सूप से। इसके बाद नदी या तालाब में कमर तक पानी में रहकर, पानी में खड़ी होकर कमर तक, फिर वो डूबते हुए सूर्य को अर्घ देती हैं। ये आपको मैं 3 दिन की विधि बताई। अब उपाय मैं इसके अंतिम में बताऊंगी, कृपया उपाय तक आप वीडियो जरूर देखना। अब आया चौथा दिन, जिस दिन व्रत का आखिरी दिन, चौथा दिन यानी सप्तमी तिथि। छठ महापर्व अंतिम तिथि का होता है सप्तमी तिथि। इस दिन उगते सूरज को अर्घ देने के बाद, इस दिन सुबह 6:47 पर 20 नवंबर को सूर्योदय होगा, जिस दिन अर्घ दिया जाएगा। इसके बाद ही व्रती पारण करते हैं और अपने सभी जानकार को प्रसाद बांटते हैं। इसके बाद 36 घंटे में व्रत समाप्त होता है। अर्घ देने के बाद व्रती प्रसाद का सेवन करते हैं। बहुत ही विशेष व्रत है ये। इस व्रत में कहते हैं, जो व्रत करे या ना करे, वो वहां जाकर पूजा देखे और अपने आंचल में प्रसाद ले ले। इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है।
अगर आप लोग की जो मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, बहुत दिन से परेशान हैं, तो आपको क्या करना है, आप छठ पूजा में जाइए। छठ पूजा में जाइए। छठे महापर्व के दिन शाम को, जिस दिन डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता, वहां जाइए और प्रणाम करिए उनके साथ और एक कहिए, हे छठी मैया, आप मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर दे तो मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊंगा। दर्शन करिए और टोकरी में कुछ ना कुछ रखने के लिए दे दीजिए। जो छठ मैया का व्रत कर रही हैं, बहुत ही शक्ति होती है। लोग एक तो 4 दिन का ये व्रत नहाए खाए करते हैं, सादा भोजन, लौकी की सब्जी बनाते हैं और चावल। दूसरे दिन खरना के दिन शाम के समय मीठे चावल और रोटी खाते हैं। उसके बाद पूरा दिन वो निराजली उसके बाद व्रत करते हैं। फिर चौथे दिन उगते हुए सूरज को जल देकर पारण करते। ये छठ माता की ही शक्ति है। व्रत रहते हुए ये पूरे दिन नए नए पकवान बनाते हैं, कई आइटम बनाते हैं जिनका नाम मैं खुद नहीं जानती, लेकिन ये प्रसाद बहुत ही स्वादिष्ट होता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है, जिसमें एक नाम है ठेकुआ। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत सारा छठी मैया की कृपा से मेरे आंचल में मिलता है। हम व्रत तो नहीं करते, लेकिन घाट पर जाते हैं और आंचल फैला कर प्रसाद लेते। आप विश्वास मानिए, जब से मुझे छठी मैया का प्रसाद मिलने लगा, मेरे कई कार्य पूर्ण होने लगे। थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं, लेकिन काम पूर्ण होता चला जाता है। छठी मैया के आशीर्वाद से जितना मेरा सामर्थ्य होता है, ये देखिए जो फोटो, ये मेरी फ्रेंड है अंजू दुबे। इन्हें मैं प्रसाद दे के आती हूँ अपने सामर्थ्य अनुसार और इनके घर भी जाती हूँ, ये मेरे लिए प्रसाद पहुँचाती, इसीलिए इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो छठ मैया के घाट पर जाइए, जहाँ लोग व्रत करके इकट्ठा हुई रहती, इनके दर्शनों मात्र से आपका उद्धार हो जाएगा। ये छोटा सा महा उपाय है, कुछ नहीं तो 1 दर्जन केला टोकरी में रखने के लिए अवश्य दे दीजिए। और जिन बेटियों को संतान नहीं हो रही, वो नारियल अवश्य दे दीजिए। और सप्तमी के दिन जब उगते हुए सूरज को अर्घ्य दें, तो वहाँ मांग में सिंदूर लगवा कर अपने आंचल फैलाकर उस नारियल को ले लीजिए। माता रानी की कृपा से अगला छठ व्रत आते आते आपकी गोद में आपकी संतान होगी। बहुत ही विशेष, बहुत ही महत्वपूर्ण ये व्रत है। इसका प्रसाद बहुत ही मूल्यवान होता है, बहुत ही सौभाग्य से मिलता है। तो आप छठ का व्रत करें या ना करें, लेकिन प्रसाद छठी मैया की विनती करना कि आपको प्रसाद अवश्य मिले, ये सौभाग्य आपको अवश्य प्राप्त हो। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आप जय हो छठी मैया की, जय हो छठी मैया।